पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। पृष्ठ 152। क्या आनंदगिरी है भाष्य? भाष्य तीसरी पंक्ति ऊपर। नारायण। ब्रह्म विद्यायाः केवलाया वक्ष्यमाणाया मोक्ष हेतुत्वम् इत्युत्तरार्थं चेति। च का जो प्रयोग मूल में है उसका अभिप्राय भगवान शंकराचार्य व्यक्त करते हैं। केवल ब्रह्म विद्या से वक्ष्यमाण मोक्ष की संपलब्धि हो सकती है। केवल ब्रह्म विद्या मोक्ष में हेतु सिद्ध है। कर्म और ज्ञान का जो समुच्चय है वह मोक्ष में हेतु नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि में हेतु है। चित्त शुद्ध और समाहित हो जाए इसके लिए कर्म और उपासना के सहानुष्ठान की अपेक्षा होती है। केवल उपासना के बल पर भी व्यक्ति का कल्याण होता है, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। प्राणोपासना के संदर्भ में यह कहा गया। ब्रह्म विद्यायाः केवलाया वक्ष्यमाणाया मोक्ष हेतुत्वम् इत्युत्तरार्थं चेति। केवल जो ब्रह्म विद्या है वह जिसका प्रतिपादन आगे अभीष्ट है मोक्ष में हेतु है। इसलिए उत्तर अग्रिम या वक्ष्यमाण वचनों की सार्थकता है यह अभिप्राय। नहीं संसार विषयात् साध्य साधनादि भेद लक्षणात् अविरक्तस्य आत्मैकत्व ज्ञान विषय अधिकार अत्रिषित सेव पाने। जिसको प्यास नहीं उसकी जलपान में प्रीति प्रवृत्ति भी परिलक्षित नहीं होती। जो प्यासा होता है वही जल पीने में प्रवृत्त होता है, उसी की प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। ठीक इसी प्रकार साध्य साधनादि भेद से समन्वित जो संसार है उससे जो विरक्त नहीं है, उसी में जो रचा पचा है, ऐसे व्यक्ति का ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में अधिकार असिद्ध है।
विरक्त ही ब्रह्म विद्या में अधिकृत है, न कि विषयासक्त। साध्य साधन रूप संसार है। इस साधन का आलम्बन लेकर इस साध्य की सिद्धि होती है। मैं इस प्रकार के साधन का आलम्बन लेकर इस प्रकार के साध्य की प्राप्ति करूँगा। इस प्रकार का अभिनिवेश जिसके जीवन में है, जो अभी अनात्म प्रपंच से विरत नहीं हुआ है, उस व्यक्ति का ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में अधिकार प्राप्त नहीं है, यह अभिप्राय है। साध्य साधनादि भेद, क्रियाकारक फल, साध्य साधन व्यासक, उपेय उपाय, प्राप्य प्रापक, जो भी कहें। तस्मात् ज्ञान कर्म फलोत्कर्षोपवर्णनम उत्तरार्थम। जबकि बात ऐसी है, इसलिए ज्ञान और कर्म के द्वारा जो प्राप्त फल है उसके उत्कर्ष का निरूपण अग्रिम वचन का अभिप्राय है। ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय, यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है उपासना। कर्मोपासना के फलस्वरूप व्यक्ति विरक्त हो सकता है, लेकिन निष्काम भाव से यदि कर्म और उपासना का अनुष्ठान हो तो कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर जित्युत्साहपूर्वक भगवदर्थ समत्व बुद्धिपूर्वक स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग है। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति, कर्मासक्ति, फलों में आसक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर नित्युत्साहपूर्वक समत्व बुद्धि सहित स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग है। गीता के अनुसार समत्व बुद्धि मतलब सुख दुख आदि में सम। हाँ, सिद्धि असिद्धि, सुख दुख, कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर मैंने क्यों कहा? जब तक आत्मा के अविक्रिय विज्ञान घनत्व का बोध नहीं होता तब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व शेष ही रहता है। सोपाधिक आत्मा को ही जो आत्मा मानते हैं उनके जीवन में तो कर्तृत्व भोक्तृत्व सदा ही विद्यमान रहता है। श्री रामानुजाचार्य आदि महानुभाव भगवदर्थ कर्म करने का महत्व है ऐसा मानते हैं, लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व संपन्न ही जीवात्म तत्व है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व से विनिर्मुक्त हो, क्योंकि स्वभाव सिद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व है। भगवदर्थ यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व का उपयोग होता है तब फिर वह कर्तृत्व भोक्तृत्व मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री रामानुजाचार्य महानुभाव आदि का यह पक्ष है। ज्ञान और कर्म के फल का उत्कर्ष वर्णन यहाँ श्रुति को अभीष्ट है। ईशावास्योपनिषद आदि में विस्तार पूर्वक इस तथ्य का निरूपण किया गया। तथा च वक्ष्यति तदेतत् पदनीयम अस्य तदेतत् प्रेयः पुत्रादि इत्यादि। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान फलस्य स्वरूपभूतस्य मोक्षस्य अजिहास्यत्वं च वक्ष्यति। इसी प्रकार बृहदारण्यक 1:4 मुमुक्षु जातस्य तीसरी टिप्पणी का अर्थ है।
चौथी टिप्पणी बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.8। तथा च वक्ष्यति तदेतत् पदनीयम् अस्य पदनीय प्राप्य गम्य गमनीय पदनीय। यह पदनीय शब्द का अर्थ होता है प्राप्य। वह परमात्मा तत्व ब्रह्मात्म तत्व ही पदनीय है, प्राप्य है। तदेतत् प्रेयः पुत्रात् इत्यादि। पुत्र से, पत्नी से, बाह्य धन इत्यादि से, यहाँ तक कि देह इंद्रिय प्राण और अंतःकरण से, यहाँ तक कि विषयजन्य आनंद से भी उपरामता अपेक्षित है। आत्म तत्व ही परक प्रेमास्पद सिद्ध होता है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं है। एतावता आत्मा शेषी है, अनात्मा प्रपंच शेष है। तदेतत् पदनीयम् अस्य तदेतत् प्रेयः पुत्रादित्यादि यह कहा। बृहदारण्यक 1.4.8 में इस तथ्य का उल्लेख। गाढ़ी नींद का वेग ही परप्रेमास्पद को परखने का मार्ग प्रशस्त कर देता है। स्त्री पुत्र धन वैभव से व्यक्ति चित्त को मोड़ लेता है, विमुख करता है, फिर देह से भी विमुख हो जाता है, इंद्रिय प्राण अंतःकरण से भी उपराम हो जाता है, विषयजन्य आनंद से भी व्यक्ति उपराम हो जाता है, तब गाढ़ी नींद प्राप्त होती है। गाढ़ी नींद का वेग ही त्याग के महत्व को, त्याज्य वस्तुओं के क्षेत्रफल को सिद्ध करने में अत्यंत उपयोगी है। जब गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है तब धन, सगे संबंधी, इनसे उपरामता आ जाती है। शरीर को भी देखता रहे तो नींद नहीं आएगी, इंद्रियां फुदकती रहें तो भी नींद नहीं आएगी, अंतःकरण संकल्प आदि का त्याग न करे फिर भी नींद नहीं आएगी, प्राणस्पंदन का ही भान बना रहे तो भी नींद नहीं आएगी, विषयजन्य आनंद में ही मन रमा रहे तो भी विक्षिप्त हो जाएगा। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन सब से उपराम होकर व्यक्ति गाढ़ी नींद प्राप्त करता है। जब गाढ़ी नींद का वेग ही जीवन में लोकोत्तर त्याग का पोद्बलक सिद्ध होता है तब चिर सुषुप्ति किसी को प्रिय नहीं है। जो कोई गाढ़ी नींद पसंद करता है, अंतर्निहित अंतर्गर्भित एक संकल्प होता है कि ऐसा ना हो कि सदा के लिए सोया रह जाऊं। इसका अर्थ गाढ़ी नींद को प्राप्त करने के लिए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, फलात्मक, आनंदमय से उपरामता अपेक्षित है। लेकिन बीजात्मक आनंदमय भी स्थिर प्रेमास्पद नहीं है। अंत में जो स्वप्रकाश आत्मभूत आनंद है वह स्थिर प्रेमास्पद है, लेकिन वह भोग्य कोटि का नहीं है स्वप्रकाश होने के कारण। इसका अर्थ यह है कि गाढ़ी नींद का वेग अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, फलात्मक, आनंदमय के अनात्मत्व को सिद्ध करने के लिए बहुत उपयोगी। आत्मैवात्मेति प्रजापति प्रथमोऽण्डजः शरीर्यभिधीयते। आत्मैव आत्मेति
प्रजापति प्रथमोऽण्डजः शरीरी अभिधीयते। प्रथम शरीरी प्रजापति का नाम है। प्रजापति प्रथम अंडज हिरण्यगर्भ, अंड से उत्पन्न। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, यह अपंचीकृत पंचभूत का पिंडीभूत स्वरूप ही यहाँ पर अंड है, यह समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर प्रजापति शब्द का प्रयोग विराट के लिए किया गया है और प्रथमा शब्द का प्रयोग प्रधान। प्रजापति जो है प्रथम अंडज है, अंडज अंड से उत्पन्न। यहाँ पर अंड ब्रह्मांड जैसे कहते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, तो ब्रह्मांड, यहाँ पर अंड का अर्थ क्या हुआ? अंड का अर्थ होता है अभिव्यक्ति का संस्थान। अपंचीकृत पंचमहाभूत का पिंडीभूत स्वरूप, उसमें तादात्म्यपन्न चित धातु का नाम हिरण्यगर्भ है। तो अपंचीकृत पंचभूतों का जो पिंडीभूत स्वरूप है उसको अंड कह देंगे। फिर जब वैश्वानर भाव की प्राप्ति होनी होगी तब पंचीकृत पंचभूत भी सम्मिलित हो जाएंगे। पंचीकृत पंचभूतों का जो सम्मिलित स्वरूप है उसका नाम अंड हो जाएगा। तो वैश्वानर और हिरण्यगर्भ के अर्थ में, विराट के अर्थ में अंडज शब्द का प्रयोग होता है। हम लोगों का जो शरीर है जरायुज है, जेर सहित माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, लेकिन जेर का मौलिक स्वरूप अंड है। माँ के गर्भ में हम अंडज प्राणी होकर रहते हैं। अंड का मूल स्वेद है, रजवीर्य का सम्मिलित स्वरूप। अंडज होने के पहले स्वेदज होते हैं, स्वेदज होने के पहले उद्भिज्ज होते हैं अन्न के रूप में, अन्न से तादात्म्यपन्न। यही ये जो शरीर है विकासवाद की दृष्टि से सब कुछ, यह जरायुज है, इसका मौलिक स्वरूप अंड है। अंड का मौलिक स्वरूप स्वेद है, स्वेद का मौलिक स्वरूप उद्भिज्ज अन्न। तो हम लोग विकासवाद को इस ढंग से समझें। पहले अन्न में तादात्म्यपन्न होते हैं तो उद्भिज्ज हो गए, फिर माता पिता के रजवीर्य में तादात्म्यपन्न होने पर स्वेदज हो गए, फिर माँ के गर्भ में अंडे के रूप में रहते हैं कुछ समय तो अंडज भी हो गए। उसके बाद माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं तो जरायुज भी हो गए। तो विकासवाद की दृष्टि से डार्विन का सिद्धांत बहुत नीचा सिद्ध होता है। हम लोगों का जो विकासवाद का सिद्धांत है बहुत उत्कृष्ट है। जेर, गीता के 3 अध्याय में उल्वर्ण, जेर के मूल में अंड, अंड के मूल में स्वेद रजवीर्य, स्वेद के मूल में उद्भिज्ज अन्न। जीव जो है जीव का अन्न होता है। जीवो जीवस्य, जीव जो है जीव का अन्न होता है। भागवत के अनुसार जीव जीव का अन्न होता है। उद्भिज्ज प्राणियों का भक्षण करके हम लोग जीवन यापन करते हैं, स्थावर प्राणियों का भोजन करके। अच्छा है जंगम प्राणी को न खाएं, तभी शाकाहारी बने रहेंगे। उद्भिज्ज प्राणी को तो खाता ही है। अन्न जो है वो कौन है? उद्भिज्ज प्राणी ही तो है, लेकिन जरायुज प्राणी को न पावें।
अंडज आदि प्राणी को न पावें, यही बहुत। आत्मैव आत्मेति, जीवो जीवस्य जीवनम, जीव जो है जीव का जीवन है। या जीव को तो कोई खा नहीं सकता, जीवो नित्य। जीव की जिस शरीर में तादात्म्यापत्ति होती है उस शरीर के भेद। कितने प्रकार के शरीर होते हैं। उद्भिज्य भी कहते हैं, उद्भिज्य, अन्न इत्यादि। फिर अन्न स्वेदज, जूं, खटमल इत्यादि। फिर अंडज, सर्प इत्यादि अंडे से उत्पन्न होते हैं। जूं भी अंडा से, स्वेद से भी, अंडा से भी, दोनों प्रकार के प्राणी। उसके बाद जरायुज, उसके बाद मनुष्यज। सनकादि जो है मनुष्यज कोटि के प्राणी हैं। और ब्रह्मा जी स्वयंभू कोटि के प्राणी हैं। और भगवान स्वयंभू नहीं, स्वयं है। श्रीमन्नारायण स्वयंभू नहीं, स्वयं है। स्वयं, फिर स्वयंभू। स्वयंभू कौन हो गए? ब्रह्मा जी। सनकादि कौन हो गए? मनुष्यज, मन से उत्पन्न हुए प्राणी। फिर इस प्रकार से, फिर जरायुज, फिर अंडज, फिर स्वेदज, फिर उद्भिज्य। मनुष्य प्राणी हम कब होते हैं? स्वप्नावस्था में। हमको जो शरीर प्राप्त होता है वो मनुष्य, उस समय हम आप मनुष्य होते हैं। सप्त धातुमय शरीर हमारा नहीं होता, दिव्य शरीर होता है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही वासना की प्रगल्भता से स्वप्नावस्था के शरीर का रूप धारण करता है। मनुष्य प्राणी हो गए या नहीं स्वप्न में। और स्वयंभू, स्वप्न साक्षी जो तेजस है वो स्वयंभू है। स्वयंभू, मनुष्यज, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, सब प्राणियों का वर्णन हो गया। प्रयोगशाला अपना जीवन है या नहीं? हाँ, क्या? संस्कार के बाद जो दूसरा जन्म होता है। हाँ, वो कौन सा जन्म है? द्विज माने, और दांत का नाम क्या है? दांत भी 2 बार। और धान द्विज है या नहीं? धान एक बार बीज से छोटा पौधा होता है, वहीं रहने दें तो क्या लगे? फिर तो जो द्विज होते हैं उनको छुआछूत लगता है। क्या जो द्विज होते हैं उनको छुआछूत लगता है या नहीं? किसको? धान। तो बात को भी अमुक ने छू लिया तो मत पाओ, अमुक ने छुआ तो पाओ। अमुक ने बनाया तो पाओ, अमुक ने नहीं बनाया तो मत पाओ। सब जगह मुँह मत लगाओ, यही ना। द्विज, जो द्विज होते हैं, दांत भी द्विज है और धान इत्यादि भी द्विज हो गए न। ये उद्भिज द्विज हैं, वो द्विज कोटि के। छुआछूत किनको लगे? बात इत्यादि को, क्योंकि द्विज हैं वो। आम के जो वृक्ष हैं, हाँ, आम के जो वृक्ष होते हैं, हाँ, वो कैसे है इनको बताइए भाई, द्विज हैं या क्या? दोनों एक गुठली से आता है, गुठली से फिर उसको, दूसरे तरफ से फिर, हाँ, तो फिर वो द्विज हो गए, कलम जिसको बोलते हैं। हाँ, कलम लगाते हैं। द्विज हमने बहुत लगाया। हम तो वृक्ष के ऊपर चढ़ के वहीं कलम लगा देते थे। थोड़ा सा छील लिया, वहीं मिट्टी ऐसा लपेट लिया, अंकुर हो जाते थे। नींबू इत्यादि आम आदि में। प्रथु जी जांग से उत्पन्न हो रहे थे। हाँ, क्या कह रहे? प्रथु जी जांग से उत्पन्न हो रहे थे। क्या कह रहे? प्रथु जी जांग से उत्पन्न हुए थे। कौन? प्रथु जी, प्रथु माने। प्रथु? जी, प्रथु या पृथु? पृथु जी। अच्छा। और यहाँ से कौन उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी के यहाँ से कौन हुए? वो क्या पता है। ठीक है। नाग से कौन हुए उत्पन्न? अश्विनी कुमार कहाँ से उत्पन्न हुए? नाग से
वो जो पृथ्वी है, पृथ्वी जानते हैं? इस कमरे में पृथ्वी है? कहाँ है? पृथ्वी में कमरा है। पृथ्वी में आकाश नहीं है ना इसमें? आकाश भी है। कल तो कहा था आकाश नहीं है, आज आ गया। आज आ गया है। ठीक है, कल तो कहा था इस कमरे में आकाश है ही नहीं। क्या प्रश्न है? पृथ्वी है या नहीं? तो उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज चारों प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति का केंद्र है या नहीं? तो पृथ्वी में भी अयोग्यता है। कैसे? जो क्या उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज चारों प्रकार के प्राणियों का उद्भव स्थान कौन है? पृथ्वी। तो ब्रह्मा जी जो हैं सर्वजीव घनात्मक हैं। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में। ब्रह्मा जी कौन हैं? सर्वजीव घनात्मक। जितने जीव हैं प्राणी, उनका घनीभूत स्वरूप आदि जीव, सर्वजीव घनात्मक। तो ब्रह्मा जी के शरीर से, नाक से, कान से, श्रीमन नारायण के कान के मैल से किसकी उत्पत्ति हो गई? इसलिए वो उर्वर, जैसे पृथ्वी से चारों प्रकार के प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार जीवनी शक्ति से संपन्न जो हिरण्यगर्भ हैं, विराट पुरुष है, उसके किसी भी अंश से उत्पन्न हो सकते हैं व्यक्ति। मैथुनी सृष्टि बाद की है, मानसी सृष्टि, मानस सर्ग भागवत। पहले मानस सर्ग होता है, उसमें सीमित संख्या होती है। संख्या की वृद्धि के लिए फिर मैथुनी सर्ग, मैथुनी सर्ग के मूल में मानस सर्ग है। अब मानस सर्ग के मूल में क्या है? स्वयंभू सर्ग। स्वयंभू सर्ग में कौन है? ब्रह्मा जी। मानस सर्ग में कौन है? सनकादि। मैथुनी सर्ग में कौन है? मनुष्य इत्यादि। या मैथुनी सर्ग के सर्ग माने जन्म के मूल में कौन हो गए? मानस। मानस के मूल में फिर स्वयंभू सर्ग है। वहाँ जैसे पृथ्वी से चारों प्रकार के प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी का जो श्री विग्रह है सब बीजात्मक है। क्या? आपाद मस्तक, कहीं से भी कोई प्राणी की उत्पत्ति हो सकती है, यह अभिप्राय। पढ़ाया जाता पाठ्यक्रम में 4 तरह के उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायु 4 ही प्रकार के पढ़ाया जाता है। ठीक है, बढ़िया। मनुष्यज प्राणी, हम लोग मनुष्यज कब होते हैं? मनोराज्य में, स्वप्न में मनुष्यज हो जाते हैं। स्वप्न में जो अपना एक शरीर दिखता है जिसमें आत्मबुद्धि होती है, नींद टूटने पर कहते हैं आज बस किसी ने पिटाई कर दी स्वप्न में आज हलवा पवा दिए स्वप्न में। वो मनुष्य मनोमय शरीर हुआ या नहीं? मनोराज्य में और स्वप्न में कौन प्राणी हम हो जाते हैं? मनसिज प्राणी हो जाए, मनसिज प्राणी। और स्वप्न का जो साक्षी है वो कौन प्राणी है? स्वयंभू प्राणी। हम स्वयंभू होते हैं, मनसिज होते हैं। इस समय शरीर को लेकर जरायुज हैं। माँ के पेट में थे तब अंडज थे, अंडा के रूप में थे। अंड में तादात्म्यपन्न थे। उससे पहले स्वेद में तादात्म्यपन्न होते, रजवीर में। उससे पहले अन्न में तादात्म्यपन्न होते। इसका अर्थ क्या हुआ? सर्वात्म भाव की सिद्धि हो गई या नहीं? इस ढंग से क्यों पढ़ाते हैं? बोलो भाई बिल्कुल जी। पंक्ति का अर्थ कर दिया। अपने जीवन में प्रयोगशाला है, उधर ध्यान नहीं दिया तो लाभ नहीं उठा सकते। क्या? इसलिए प्रयोगशाला, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। फिर क्या है प्रयोगशाला? समाधि।
अपने जीवन में सबको ढाल करके पढ़ाने से लाभ क्या होता है? व्यक्ति के जीवन में दिव्यता आती है, सर्वात्म भाव की सिद्धि होती है। केवल बात ही नहीं है, प्रायोगिक धरातल पर भी ज्यों के त्यों चरितार्थ निष्ठा होती है। नारायण क्या हुआ? हाँ, ये निष्ठा हो गई। आत्मैव आत्मेति प्रजापति प्रथमोऽण्डजः शरीरी अभिधीयते। प्रथम शरीरी कौन है? अंडज। यहाँ अंड शब्द पारिभाषिक है। प्रथम का अर्थ है प्रधान। यह कहा वैदिक ज्ञान कर्म फल भूतः स एव किमिदं शरीर भेद जातम तेन प्रजापति शरीरेण अविभक्तम आत्मैव आसीत् अग्रे प्राक् शरीरान्तरोत्पत्तेः। यह कहा वैदिक ज्ञान कर्म फल भूतः स एव किमिदं। वैदिक ज्ञान और कर्म इनका जो फलभूत है वह कौन है? जो पहले विद्यमान था, या जिज्ञासा होती है। वैदिक शब्द का प्रयोग क्यों किया? ज्ञान और कर्म ही कह दें। जैसा तैसा ज्ञान, जैसा तैसा कर्म नहीं। वैदिक वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म के द्वारा ही विराट शरीर की प्राप्ति हो सकती है, हिरण्यगर्भ शरीर की प्राप्ति हो सकती है। मनः कल्पित विधा से नहीं। जिनका ज्ञान और कर्म वेदादि शास्त्र सम्मत नहीं है, उनके ज्ञान और कर्म से फिर दिव्य विराट विग्रह की अभिव्यक्ति हो जाए संभव नहीं। वो हिरण्यगर्भ हो जाए संभव नहीं। वो सर्प, बिच्छू, नेवला, मच्छर, मक्खी और वृक्षादि ही हो सकते हैं, ये अभिप्राय। वैदिक ज्ञान कर्म फल भूतः स एव किमिदं शरीर भेद जातम। वैदिक शब्द का प्रयोग किया। शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म। अपने कर्म और ज्ञान को विकसित करना हो तो क्या करना चाहिए? शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का आलम्बन लेना चाहिए। भौतिकवादी जो होते हैं उनके ज्ञान और कर्म क्या होते हैं? विकसित नहीं होते। देहात्म भाव भावित होने के कारण भौतिकवादियों के ज्ञान और कर्म विकसित नहीं होते, ये अभिप्राय। अविकसित होते हैं। शास्त्र की क्या उपयोगिता है? क्यों वेद आदि शास्त्र का अध्ययन करें? इस प्रकार की कक्षा की क्या उपयोगिता है? कोई कह सकता है? तो वैदिक कर्म और ज्ञान का आलम्बन नहीं लेंगे तो कर्म और ज्ञान में उत्कर्ष नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? हम विराट हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त नहीं हो सकते और निरुपाधिक आत्म तत्व के बोध का मार्ग भी अवरुद्ध ही रहेगा। इसलिए जीवन में उत्कर्ष हो, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा के आत्यंतिक उच्छेद का बल और वेग प्राप्त हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का आलम्बन। वैदिक ज्ञान कर्म फल भूता स एव किमिदं शरीर भेद जातम। 7वीं टिप्पणी। शरीर भेद जातम मनवादि शरीर विशेष वृंदम। मनवादि शरीर की प्राप्ति, मनु आदि को जो शरीर प्राप्त होता है, गीता का 4वां अध्याय, मनु, इक्ष्वाकु, ये सब मनु आदि के शरीर की जो प्राप्ति होती है, किसके आधार पर? वैदिक कर्म और ज्ञान के आधार पर। जो भी उत्कर्ष है उसके मूल में वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म की प्रतिष्ठा है। यह तेन प्रजापति शरीरेण अविभक्तम आत्मैव आसीत् अग्रे। इस प्रकार
8वीं टिप्पणी तादात्म्यपन्न प्रजापति शरीरेण अविभक्तम आत्मैव। अविभक्त प्रजापति शरीर में तादात्म्यपन्न, तादात्म्यपत्ति, एकीभूत। अभी अहम है। एक चींटी के शरीर में भी अहमिति हो गई तो चींटी होकर ही रह गए। एक मक्खी मच्छर के शरीर में अहमिति हो गई तो वही होकर रह गए। अहम तो है, लेकिन अहम किससे तादात्म्यपन्न है? कल हमने कहा ना, गृहस्थ, गृहिणी, यहाँ भी गृह शब्द का प्रयोग है। 2-4 व्यक्ति हों, जहाँ रह जाए वही गृह। और गृह मंत्री प्रांत के, तो गृह शब्द का अर्थ कितना व्यापक हो गया, प्रांत। देश के गृह मंत्री, तो गृह शब्द का अर्थ कितना व्यापक हो गया। देश, पूरे भूमंडल में एक छत्र कोई सम्राट हो, फिर उसने वह किसी को गृह मंत्री बना दे तो गृह मंत्री में गृह शब्द का अर्थ क्या हो गया, पूरा भूमंडल। अब चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड का एक छत्र कोई अधिपति हो, उसके शासन काल में कोई गृह मंत्री बना दिया जाए तो गृह शब्द का अर्थ कितना हो गया, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड, 14 भुवन। गृह। अब किसी को प्रांत का गृह मंत्री बना दिया, अब प्रांत को लूटकर अपना घर भरने लगा, तो उसकी तादात्म्यपत्ति प्रांत से नहीं हुई ना, घर से ही बनी रही, वो चौपट कर देगा। किसी को भारत का गृह मंत्री बना दिया, लेकिन गृह शब्द का अर्थ उसने हृदय में समझा अपना घर ही, तो राष्ट्र को चौपट कर देगा। इसीलिए तादात्म्यपत्ति। प्रजापति शरीर से अविभक्तम आत्मैव आसीत। अविभक्त का अर्थ है एकीभूत आत्मा ही। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ विराट पुरुष, हिरण्यगर्भ, अग्रे, प्रारंभ में। प्राक शरीरांतरोत्पत्ति। अग्रे का अर्थ बिल्कुल महाप्रलय की दशा में नहीं, प्रकरण के बल पर प्राक शरीरांतरोत्पत्ति है, अन्य शरीरों की उत्पत्ति के पूर्व सर्वजीव घनात्मक कौन, विराट ही था। विराट, कल हमने कहा था अव्यक्तोपनिषद के अनुसार विराट पुरुष ने कहा, प्रथम व्यक्त पुरुष ने कहा, मुझे इतना तो मालूम है कि मैं अव्यक्त से व्यक्त हुआ हूँ, मैं प्रथम व्यक्त पुरुष हूँ, लेकिन अपने उद्गम स्थान अव्यक्त को मैं जान नहीं पा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे जो जन्म दिया गया है, मैं जो उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। तो आकाशवाणी हुई, हाँ, तुम प्रथम व्यक्तोपाधिक हो, तुझ में जो क्रमशः व्यक्त होने योग्य पदार्थ और प्राणी हैं, उनको क्रमशः व्यक्त करना तुम्हारा दायित्व है, कर्तव्य है। तब क्या हुआ, उस प्रथम व्यक्तोपाधिक हिरण्यगर्भ ने, विराट ने कहा, मुझ में यह क्षमता नहीं। तब वाणी सुनाई पड़ी अव्यक्त पुरुष की। कल भी मैंने कहा था, तुम अपने को हवनीय द्रव्य समझो, मुझ अव्यक्त को अग्नि समझो। धारणा की प्रगल्भता से तुम जो कार्योपाधिक विराट या हिरण्यगर्भ हो, मुझे ईश्वर सर्वेश्वर रूप अग्नि में अपने आप को हवन कर दो। भावना की प्रगल्भता से फिर कारणोपाधिक परमात्मा में तादात्म्यपत्ति के कारण तुम में वो क्षमता प्राप्त होगी जिसके बल पर तुम सृष्टि की संरचना करने में समर्थ होगे। अर्थात किस क्रम से स्वयं में सन्निहित
अब किस अव्यक्त को व्यक्त कर सकूं? या हाँ, तो अपने जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए किसकी आराधना करनी? क्या कह रहे हैं? अपने जीवन के लक्ष्य क्या है इसको जानने के लिए मनुष्य को किसकी आराधना करनी चाहिए? अभी किसकी आराधना करनी चाहिए? जैसे अच्छा। हिरण्यगर्भ में हनुमान जी आराधना के लिए मैंने कहा ना, कल कहा था, आत्मा होना है या आत्मा पहले से है? ब्रह्म होना है या ब्रह्म पहले से है? ठीक। लेकिन आत्मा को आत्मानुरूप समझने के लिए बल और वेग चाहिए या नहीं? हैं तो पहले से सब कुछ, बनाना नहीं है ना। भवन के समान कुछ बनाना थोड़े है। जो हैं उसी को परखने की आवश्यकता है। तो फिर क्या करेंगे? मांडूक्य उपनिषद के अनुसार विश्व को समझें, फिर विश्व के वैश्वानर स्वरूप को समझें समष्टि में, तेजस को समझें, फिर तेजस के समष्टि में हिरण्यगर्भ स्वरूप को समझें, फिर प्राज्ञ को समझें, प्राज्ञ के समष्टि में ईश्वर को समझें, फिर तुरीय को समझें, फिर तुरीय की ब्रह्मरूपता को समझें। मांडूक्य उपनिषद कुल 12 मंत्र, यही हुआ ना? क्या? विश्व की वैश्वानर रूपता, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता, प्राज्ञ की ईश्वर रूपता और कूटस्थ तुरीय की ब्रह्म रूपता। अभी कौन सी रूपता सिद्ध है? ये देखो, उत्तराखंड कौन से हो? कुछ न कुछ बोलेगा। अभी कौन से रूप है? विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय, कौन सा रूप है तुम्हारा? अभी कुछ समझे नहीं तो बोलेंगे क्या? बैठो। व्यष्टि और समष्टि क्या? ब्रह्मा जी को भूख लग जाए तो झाजी अन्न उनके विग्रह के बाहर मिलेगा या अंदर? भीतर में ही मिलेगा। जब भीतर में मिलेगा तो अन्न को खाएंगे ऐसे करके, तो शरीर को खाना हुआ। क्या हुआ फिर? तो उनका तो अपने हाँ, ये देखो, ब्रह्मा जी को प्यास लग जाए तो उनके शरीर के बाहर पानी होगा या अंदर ही? अंदर। तो जिसने अपने आप को विराट हिरण्यगर्भ में जान लिया सचमुच में, हम तो भावना के बल पर, तत्वबोध के बल पर जान सकते हैं। हमारी निसर्ग सिद्ध अहमिति समष्टि में नहीं है। हम भावना के बल पर, लेकिन उनका जो जन्म हुआ है, हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त हुए हैं, वैश्वानर प्राप्त पद को, समष्टि में तादात्म्यापत्ति को लेकर ही उनका प्रादुर्भाव हुआ। हम लोग वेदांत प्रस्थान के अनुसार भावना कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भावना की प्रगल्भता से, ज्ञान की प्रगल्भता से हमारा कल्याण हो सकता है, लेकिन हमारी निसर्ग सिद्ध अहमिति शरीर में ही है। कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति फिर तालिबान कांड हो जाता है, पत्नी आदि को घर में छोड़ के भाग जाता है। और युवतियाँ फिर जो है बुढ़ी को छोड़ के भाग जाती, यही ना? क्या वो हुआ? कहाँ थे? प्रयाग में ना, पंखा के नीचे कौन कौन सोया हुआ था? एक था ना, अपने पास रहता था, हमने बनारस में। हाँ, बनारस। हाँ, वो पंखे से दैवक से बिजली गिरने की स्थिति हुई, गिर गई। एक व्यक्ति देव जगा, भगा जोर से, अपने को बचा लिया, फिर जोर से चिल्लाया। आप तो नहीं थे कहीं? कौन थे वो? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण, यही उड़ीसा वाला। टेबल फैन पंखे में आग लग गई थी। आग लग गई पंखा के नीचे। तो फिर वो भगा, पर उसने इतना क्या जोर से चिल्लाया, आग आग आग। तो
हम लोगों की जो अहमियति है, दृष्टि के बल पर, भावना के बल पर, बोध के बल पर हम अपने को वैश्वानर हिरण्यगर्भ समझ सकते हैं, लेकिन जन्मजात निसर्ग सिद्ध अहमियति तो अपने शरीर को लेकर ही है। ऐसे ही अहमियति उनके जन्म से ही, किनके, विराट और हिरण्यगर्भ जब कल्प के आरंभ में प्रकट होते हैं तो उनकी अहमियति विराट श्री विग्रह को लेकर ही। तो विराट की भूख में और हमारी भूख में क्या अंतर है भारद्वाज जी? अभी तो सुना ही नहीं। विराट की भूख में हमारी भूख में क्या अंतर है? अब विराट के भोजन में हमारे भोजन में क्या अंतर है? हमारा भोजन तो हमारे शरीर से बाहर है। हाँ, ये ठीक कहा। विराट का, हाँ, वैश्वानर विराट का भोजन उन्हीं के शरीर में है। तो फिर क्या करेंगे जब भूख लगेगी? तो भोजन क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, क्या करेंगे? भोजन करेंगे भी या भोजन अन्न मेरे शरीर में है इसके ध्यान से भूख की निवृत्ति हो जाएगी। ध्यान से, हाँ, प्यास लगने पर ध्यान से। पहली बात है प्यास लगेगी भी या नहीं, भूख लगेगी भी या नहीं। अगर लग ही गई तो क्या करेंगे फिर? विराट शरीर के बाहर कोई अन्न है क्या? अब विराट शरीर के बाहर कोई जल है क्या? विराट की भूख और प्यास, हमारी भूख और प्यास, विराट के भोजन विराट के जल में, हमारे भोजन हमारे जल में अंतर हुआ या नहीं? तो कौन सा अच्छा लगता है, ये या वो? ठीक है, अच्छा तब ठीक है। ये सब बड़े योग्य हैं। इंजीनियर इकलौता होने पर भी हमने घर नहीं किसको छुड़वाया, ढूंढते ढूंढते आए। फिर हमने ईमानदारी का परिचय दिया कि माता पिता को फ़ोन करो। वो लोग कहीं आए, उन्होंने कहा कि भटकने से बच रहा है तो अच्छा है, यहीं रहे। तो क्या हुआ? कौन सी पंक्ति चल रही थी? तस्माद् ज्ञान कर्म फलोत्कर्षोपवर्णनम उत्तरार्थम तथा च वक्षति तदेदत् पदनीयम अस्य तदेदत् प्रेय पुत्रादित्यादि आत्मैव आत्मेति प्रजापति प्रथमंडजः शरीरी अभिधीयते। प्रजापति जो है प्रथम अंडज है। यहाँ अंड का अर्थ पिंडीभूत। कौन? पंचभूत जो है वो पिंडीभूत हो जाएं, उसी का नाम अंड है। यहाँ अंडा कोई ऐसे नहीं, पिंडीभूत में वही शरीरी है, प्रथम शरीरी वही है। वैदिक ज्ञान कर्म फल भूता साएव की विदम शरीर भेद जातम तेना प्रजापति शरीरेण अविभक्तम आत्मैव आसीत। वैदिक कर्म और ज्ञान, वैदिक कर्म और ज्ञान, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान के द्वारा ही इस प्रकार का उत्कर्ष संभव है। क्या? जो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान से विहीन है, भौतिकवादी हैं, वे विराट भाव को, हिरण्यगर्भ भाव को नहीं प्राप्त हो सकते। मरने के बाद बिच्छू, सर्प, मेढक और वृक्ष इत्यादि ही हो सकते हैं, अधोगति ही प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक कर्म ज्ञान के लिए तो वैदिक जन्म भी अपेक्षित होगा। क्या हुआ? वैदिक कर्म ज्ञान के लिए वैदिक जन्म भी अपेक्षित होगा। क्या कह रहे हैं? वैदिक कर्म ज्ञान के लिए वैदिक जन्म माने वैदिक के घर में जन्म। वेद सम्मत जो परंपरा से, परंपरा ही नहीं तो कहाँ से ज्ञान कर्म प्राप्त होगा? इसीलिए रोना क्या है मालूम है? ये जो वेद विहित ढंग से शासन न होने से सबको मच्छर, मेढक, कबूतर, खरगोश और क्या है, वृक्ष, बबूल, कांटे बनाने का क्रम चला या नहीं? तो वेदादि शास्त्र सम्मत शासन नहीं होगा तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का लोप हो जाएगा। लेकिन बीज की रक्षा भगवान को अभीष्ट है, तभी तो चल रहा है ना। क्या ये जो कक्षा चल रही है सामान्य नहीं है ना, भगवान का रुख है कि बीज की रक्षा हो। अगर ये 5-7 जगह पूरे विश्व में ये चलते होंगे इस ढंग से क्रम, अगर ये बीज भी ना हो तो सब के सब मच्छर, मेढक, कबूतर और खरगोश, बिच्छू, सर्प का और चींटे का वृक्ष आदि ही बने।
उत्कर्ष का मार्ग तो वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही संभव है। इसलिए कहा वैदिक ज्ञान कर्म फल भूता विराट हम हो जाएं, हिरण्यगर्भ हो जाएं। और बहुत ऊंची बात है कि सदा के लिए जो हमारा तात्विक स्वरूप है ब्रह्म होकर ही शेष रह जाएं। इन सब के लिए वैदिक कर्म और ज्ञान की उपयोगिता है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान को न मानने पर देहात्म भाव भावित ही रहेंगे और फिर क्या होगा? मरने के बाद अधोगति ही प्राप्त होगी। क्या हो जाएंगे? उद्भिज प्राणी होकर ही जन्म लेंगे। शरीर भेद जातम तेन प्रजापति शरीर न अविभक्तम आत्मेव अविभक्त प्राक शरीरांतरोत्पत्ति। शरीरांतर की उत्पत्ति जब तक नहीं हुई। यह तो हम लोग जो हैं विराट के शरीर के अंदर हैं या बाहर? ये शरीर लिए हुए कहो अंदर है। हाँ तब तो आज अकल बिल्कुल ठीक अंदर हैं। सुनो, रक्त के इतने बूंद में कितने प्राणी होंगे कम से कम? हाँ देखना पड़ता है। अरे देखना पड़ता है तो देख कर कितने प्राणी होंगे कम से कम? अनकाउंटेड, उनकी गिनती अनगिनत होती है। अगणित होते हैं। ठीक। हमारे भोजन करने पर उनको तृप्ति होती है या वो अपना भोजन करके तृप्त होते हैं? जब हम भोजन करते हैं तो तब उनके पास ही भोजन पहुंचता है। उनके पास ही पहुंचता है। संभल के बोलो। क्या पूछ रहे हैं आप? सुनिए ध्यान से। हमको भूख लगती है, हम भोजन करते हैं तो हमारी तृप्ति होती है। और शरीर में जो अगणित प्राणी हैं रक्त आदि में, मूत्र में, मल में, उनको हमारे भोजन करने से ही तृप्ति हो जाती है। पृथक से भूख भी लगती है। पृथक से भी लगती है। हाँ तो फिर पहली बात कहा सत्य हुई बैठ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसी का नाम है अहमिति तादात्म्यापत्ति। क्या? तो हम लोग क्या हैं? विराट के शरीर के अंतर्गत हैं। एक जूह, खटमल, मेढक आदि के समान। लेकिन विराट की तृप्ति का मार्ग अलग है। हमारी तृप्ति, हमारी अहमिति इस शरीर को लेकर है। और जो कर्मोपासना के फलस्वरूप सर के आरंभ में ही विराट या हिरण्यगर्भ होकर उत्पन्न होते हैं, उनकी अहमिति जो होती है समष्टि तादात्म्यापत्ति को लेकर ही प्रकट होती है। हम धारणा के बल पर, वेदांत के बल पर तादात्म्यापत्ति कर सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। लेकिन समष्टि को लेकर ही निसर्ग सिद्ध अहमिति की अभिव्यक्ति बहुत कठिन है। विराट को कोई खतरा हो तो भगेगा तो कहाँ भगेगा? शरीर को लेकर भग सकता है? ठीक है। भगने का क्रम और डरने का क्रम। हाँ 3.5 कोटि ब्रह्मांड का विचार होता है। अच्छा, वो सुना होगा। सार्ध त्रिकोटि ब्रह्मांड हैं। कितने? कहाँ लिखा? स्कंद पुराण में। किसने कहा है? ब्रह्मा जी ने। किसको कहा है? दारू ब्रह्म से जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित करने के बाद स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्तुति की कि हम 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। सार्ध त्रिकोटि। तो एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होंगे तो 3.5 करोड़ कौन हो गए? ब्रह्मा। 3.5 क्यों है? अ उ म अर्धमात्रा। 3.5 ही क्यों? अ उ म 3 अर्धमात्रा को लेकर 3.5 कोटि माने प्रकार। 3.5 करोड़ या करोड़ भी ले लें, ब्रह्मांड की संख्या है 3.5 करोड़। कहाँ से यह ज्ञान प्राप्त किया? ब्रह्मा 3.5 करोड़ हैं तो ब्रह्मांड भी 3.5 करोड़। सार्ध त्रिकोटि ब्रह्मांड, हम 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान जगन्नाथ जी की। तो एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, तो 3.5 करोड़ ब्रह्मा हो गए। अब किस ब्रह्मांड के हम ब्रह्मा हैं, उनको ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है।
किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा, ये सब गर्ग संहिता इत्यादि में उल्लेख आया। और जगह भी ब्रह्मा भी कितने हो गए, एक ब्रह्मा को दूसरे ब्रह्मा का ज्ञान हो ये भी जरूरी नहीं है कोई ढंग से। वैदिक ज्ञान कर्म फलभूता स एव किमिदम शरीर भेद जातम तेन प्रजापति शरीरना अविभक्तमात्मैव आसीत अग्रे प्राक शरीरांतरोत्पत्ते है। शरीरांतर माने देहांतर की उत्पत्ति के पूर्व एकमात्र ब्रह्मा जी ही थे। सचा पुरुष विधा पुरुष प्रकार शिर प्राण्यादि लक्षणों विराट विराट स एव प्रथम। वह पुरुष विध था, पुरुष प्रकार पुरुष की आकृति का था, अर्थात सिर हाथ पाँव ये सबसे युक्त था। वही प्रथम हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, यह वही प्रथम पुरुष था। प्रथमा संभूता, सबसे प्रथम उत्पन्न वही हुआ था। अन्वीक्षान्वालोचनं कृत्वा कोऽहं किं लक्षणो वास्मि इति नान्यद्वस्त्वन्तरमात्मनः प्राणपिंडात्मकात् कार्यकरण रूपान्न पश्यन् न ददर्श। उसने क्या किया? अन्वालोचन किया, सम्यक प्रकार से आलोचना की, उसने विचार किया को हम मैं कौन हूँ, किम स्वरूपः को हम मन किम स्वरूपः व अस्मिति नान्यत वस्तुअंतर किम धर्म का। तीसरी टिप्पणी का किम लक्षण मन किम धर्म का, मेरा धर्म क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, धर्म क्या है। नान्यद वस्तुअंतरम, मेरे अलावा तो कुछ और मुझे दिखाई नहीं पड़ता है भी नहीं, मेरे अतिरिक्त कोई वस्तुअंतर तो है ही नहीं। नान्यद वस्तुअंतरम आत्मनः पिंड प्राणपिंडात्मकात् कार्यकरण रूपान्न पश्यन्न ददर्श। बहुत प्रयास करने पर भी उसने अपने अतिरिक्त प्राण समुदायात्मक पिंडीभूत अपने विग्रह के अतिरिक्त किसी को नहीं पाया, नहीं देखा। वो तो अकेले था, अन्य प्राणियों की अभिव्यक्ति हुई नहीं थी। क्या हुआ? केवलम त्वात्मानमेव सर्वात्मानम अपश्यत, केवल स्वयं को ही उसने सर्वरूपों में देखा। अद्वितीयम, मैं तो अद्वय हूँ, अद्वितीय हूँ, मेरे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। यह सर्वात्मनम अपश्यत, सर्वरूपों में अर्थात मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। तथा पूर्व जन्म श्रौत विज्ञान संस्कृत सोहम प्रजापति सर्वात्मा हम अस्मित्यग्रे व्याहृतवान। यहाँ भी आया श्रौत विज्ञान संस्कृत, पूर्व जन्म में जो श्रौत श्रुति सम्मत विज्ञान से परिष्कृत था, लेकिन वो निष्ठा अगर परिपूर्ण हो गई होती तो फिर विराट शरीर की भी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कहा सर्वात्मा हम अस्मि, मैं सर्वात्म स्वरूप हूँ। यह प्राचीन अभ्यास के बल पर उसको इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त हुई। लभते पौर्वदैहिकम, कोई गुरु की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं हुई। लभते पौर्वदैहिकम या दैहिकम, गीता का 6वां अध्याय जैसे पौर्वदैहिक निष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ तक व्यक्ति भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलता है, उस गंतव्य का ज्ञान, अपनी पहुँच का ज्ञान योगाभ्रष्ट को हो जाता है। मृत्यु को सुसुप्ति बनाने की विधा है। यह क्या? मरते हजारों लाखों व्यक्ति हैं,
लेकिन मृत्यु को सुसुप्ति बनाने की क्षमता किसमें है? योगा भ्रष्ट जो होते हैं उनको मृत्यु, उनके जीवन में मृत्यु को सुसुप्ति बनाने की क्षमता होती। जितने विषय का ज्ञान प्राप्त करके सोए, 5 घंटे 7 घंटे सोए, जगने पर उन सब विषयों का ज्ञान लेकर ही जगते हैं। ठीक इसी प्रकार से मृत्यु को सुसुप्ति सदृश बना लेते हैं। अर्थात और तो पढ़ा लिखा सब न भूल सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जो जितना चल पड़ता है, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जो जितना पहुंच जाता है जहाँ तक, फिर जो जन्म होता है वो निष्ठा लेकर ही जन्म लेता है। फिर यह नहीं कि वहाँ से फिर प्रारंभ करो, उतनी निष्ठा उसको व्यक्त हो जाती है। योगा भ्रष्ट में योग शब्द है और भ्रष्ट शब्द है, दोनों को मिलाकर समस्त पद बन गया योगा भ्रष्ट। भ्रष्टता जो है पतन का द्योतक है, योग जो है प्रशंसा का द्योतक है, एक ही शब्द में। तो भरद्वाज, धर्म भ्रष्ट प्रशंसा का द्योतक है या निंदा? किसी के लिए कहेंगे धर्म भ्रष्ट है तो निंदा। योगा भ्रष्ट में प्रशंसा का द्योतक का योगा भ्रष्ट या निंदा का? क्या योगा भ्रष्ट किसको कहते हैं? अपनी योग संपदा का भी स्मरण हो और भ्रष्टता के हेतु का भी ज्ञान हो। जैसे जड़ भरत थे ना, जहाँ तक साधन उन्होंने किया था उसका भी स्मरण हुआ। मृग के बच्चे में या मृग में ध्यान आसक्ति हो गई, देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में मृगाकार वृत्ति बनी, इसलिए मैं मृग हो गया। तो अपनी भ्रष्टता के हेतु का भी ज्ञान था। भ्रष्टता के हेतु 2 होते हैं। पहला है कहीं चूक हो गई तो उसका स्मरण हो जाता तो बचने का प्रयास करता। फिर भरत जी जो थे संग से दूर रहते थे, एक मृग के संग ने हमको मृग बना दिया। एक दूसरा ये होता है कि प्रारब्ध जो था, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, किसी कर्म के फलस्वरूप अंतर्यामी के संकल्प से किसी को 25 जन्मों की प्राप्ति होनी है। और दैव योग से मान लो 25 जन्म मनुष्य के ही होने हैं। तो 24 जन्मों तक जो हाथ पांव चलाएगा मोक्ष के लिए चलाएगा, मुक्त होगा 25वें जन्म में। लेकिन हाथ पांव चलाना जो है व्यर्थ नहीं होगा। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते का अर्थ है अंतर्यामी परमात्मा के संकल्प से जिन जिन कर्मों या जिस कर्म के फलस्वरूप जितने जन्म प्राप्त होने हैं, वो उनमें अंतिम जन्म में ही ये निष्ठा व्यक्त होगी। अन्य जन्मों में किया हुआ जो साधन है वो जमा तो होता रहेगा, लेकिन निष्ठा जो होगी अंतिम जन्म में ही होगी। अब किसको क्या पता कि जिन जिन कर्मों का फल भोगने के लिए जितने जन्म होने चाहिए तो उनमें ही अंतिम जन्म है या बीच का जन्म है। कौन? हाथ पांव चलाते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना। इसलिए और विषय का ज्ञान, यहाँ कोई ऐसा होगा जो कभी संस्कृत धारा प्रवाह न बोलता हो, अनादिकाल से वो सब पढ़ा पढ़ाया क्या ऐसा कोई रहा होगा जो वैदिक ना रहा हो अनादिकाल से? कितने बार वैदिक रहे होंगे, कितने बार मानसिक रहे होंगे, कितने बार ये जो जन्म हुआ नहीं पानी फिर गया। केवल यही एक विद्या है कि भक्ति मार्ग पर, परमेश्वर के मार्ग पर जितने अंशों में जहाँ तक चल सके वो नष्ट नहीं होती निष्ठा। वो फिर लभते पर्व दैहिकम या लभते पर्व देहिकम। निष्ठा में कुछ निष्ठा ऊपर उठने के बाद फिर से पतन होता ही है।
तो वो ऐसे भी संस्कार होते हैं जन्मांतरीय पूर्व जन्म के, या फिर केवल बौद्ध प्रत्यय जैसा ही ज्ञान केवल रटंत वाला जो होता है वो तो विस्तृत होना ही। क्या हुआ? निष्ठा अगर किसी अंश में जीवन में जैसे कि प्राण आदि को लेकर ही है तो निष्ठा बनी, उसके बाद फिर पतन हो गया, ऐसा भी होता है पूर्व जन्मों में। रस्सा कस्सी इसको कहते हैं। भ्रष्टता के संस्कार भी हैं, उत्कर्ष के भी संस्कार हैं। अब अगर पौरुष और प्रारब्ध दोनों में एक रूपता हो गई, प्रारब्ध भी भगवत पथ की ओर चलने योग्य है, प्रयत्न भी वैसे हो रहा है तो बहुत अच्छा। नहीं तो उधर प्रारब्ध के अनुसार विघ्न प्राप्त होगा, पौरुष के अनुसार। लेकिन नियम क्या है, प्रारब्ध को नया बल नहीं होता है, वो फल दे करके फ्यूज हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पौरुष को नया बल होता है। अच्छे संस्कार हों, अच्छा कदम उठावे तो सोने में सुगंध। प्रतिबंधक अगर हैं तो रस्सा कस्सी, उसमें क्या होगा, पौरुष की अपेक्षा प्रारब्ध प्रबल होगा तो पौरुष दब जाएगा। अब प्रारब्ध की अपेक्षा पौरुष प्रबल होगा तो प्रारब्ध दब जाएगा। और दोनों अगर एक मार्ग पर होंगे तो प्रबलता और आ जाएगी। ये सब नियम है। हाँ, सच प्रजापति पूर्व जन्मनि सम्यक कर, यही था ना? नहीं, यज्ञदत्त ये तो ऊपर है। कौन सा पेज था? 155 54। हाँ, सर्वात्मा हम अस्मि इत्यग्रे व्याहृतवान। पूर्व जन्म श्रौत विज्ञान संस्कृता, पूर्व जन्म में जो श्रौत विज्ञान था श्रुति सम्मत, उसे संस्कृत होकर जन्म हुआ, इसलिए उसको लभते पौर्वदैहिकम या लभते पौर्वदैहिकम की दृष्टि से समय पर निष्ठा प्राप्त हो गई। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, पेड़िया में सदगुरु मिलो दीपक दिनों हाथ। एक श्रीमान के कुल में जन्म लेने वाले, एक योगियों के कुल में जन्म लेने वाले गीता का छठा अध्याय। कबीर बाबा ने कहा, बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, पेड़िया में सदगुरु मिलो दीपक दिनों हाथ। लोक वेद के साथ जन्म तो हो गया, कुछ लौकिक कृत्य कुछ वैदिक कृत्य करते रहे। बहे बहाए जाते, बहते गए, चलते गए। एक क्या हुआ, जब योग के संस्कार उद्बुद्ध हुए, अनुकूल प्रारब्ध का उत्थान हुआ तो गुरु मिल गए रास्ते में। उन्होंने हाथ में एक ऐसा दीपक दे दिया, रात्रि की बात थी, कि जिस मार्ग पर चलना चाहिए वो दीपक उसी मार्ग को दिखाता था, जिस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए उस मार्ग को दिखाता ही नहीं था। बहे बहाए जाते लोक वेद के साथ, पेड़िया में सदगुरु मिलो दीपक दिनों हाथ। उसकी विशेषता क्या है? एक होता राकस, राक्षस शब्द का अपभ्रंश होता है राकस। भामतीकार मिथिला के थे तो बहुत से उदाहरण उन्होंने मिथिला वाला ही दिया। आगे आएगा अभी भामती पाठ में कुछ उदाहरण उन्होंने जो दिया। तो क्या करता है, वो जोर से चिल्लाते हैं जिसके पीछे रात में राकस लग जाए, राक्षस का अपभ्रंश। अरे राकस राकस, लालटेन लेके आओ, डंडा लेके आओ, ऐसा। वो क्या करता है, कोई प्रेतात्मा क्या करती है, प्रकाश पुंज होकर उसके सामने आ जाती। जिस रास्ते से उसको जाना चाहिए उस रास्ते को न दिखा करके वो प्रेतात्मा क्या करती है, गड्ढे झाड़ी कांट ये सब नदी उधर ही ऐसे ऐसे करती है। तो वो विवश हो जाता है, जिस रास्ते को दिखावे उसी रास्ते पर चलने के लिए। बेचारा झाड़ी में गिर पड़ता है, गड्ढे में गिर पड़ता है, फिर चिल्लाता है। और एक ऐसा है कि जिस रास्ते पे चलना चाहिए उसी रास्ते को दिखावे, जिस रास्ते पे चलना नहीं चाहिए उसको दिखावे ही नहीं।
तो वाहे वाहे जाते लोक वेद के साथ पेड़िया में सदगुरु मिलो दीपक दिनों हाथ। दीपक दिनों हाथ का अर्थ जिस मार्ग पर ब्रह्म मार्ग पर चलना चाहिए श्रौत मार्ग पर, उसी मार्ग पर चलने योग्य प्रकाश प्राप्त हो, उसी मार्ग को दिखावे, यह विशेषता हो गई। पूर्व जन्म श्रौत विज्ञान संस्कृता है। पूर्व जन्म में जो श्रुति सम्मत विज्ञान का अभ्यास किया था उससे संस्कृत अंतःकरण सोहम प्रजापति, उनको भान हुआ वही मैं प्रजापति हूँ, सर्वात्मा हम। निष्ठा उस समय अपूर्ण थी, समय परिपूर्ण हो गई। सर्वात्मा हम बहु नाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान हम प्रपद्यते। मैं सर्वात्मा हूँ इस प्रकार अग्रे व्याहरण व्याहृतवान, इस प्रकार से उनके हृदय से आवाज़ निकली, अर्थात उन्होंने अपने आप को सर्वात्मा सर्वस्वरूप विराट रूप ही समझा। हाँ, केवलम तो आत्मानमेव सर्वात्मानम अपश्यत तथा पूर्व जन्म श्रौत विज्ञान संस्कृत स्वहम प्रजापति सर्वात्मा हम अस्मि इति अग्रे व्याहृतवान। लभते पौर्वदैहिकम या लभते पौर्वदेहिकम की दृष्टि से पूर्व जन्म में जो उपासना की थी उसकी परिपक्वता के कारण उसने बिना किसी के उपदेश के ही स्वयं को विराट प्रजापति या हिरण्यगर्भ समझा। उसके हृदय में इस प्रकार की बुद्धि अभिव्यक्त हुई, इस प्रकार का ज्ञान अभिव्यक्त हुआ कि मैं सर्वात्मा हूँ, सर्वरूप हूँ, सर्वजीव घनात्मक हूँ। ततस्तस्माद् यतः पूर्वज्ञान संस्कारात् आत्मानम् एव अहम् इत्यभिध्याधाय अभ्यधात् अग्रे तस्माद् अहं नामाभवत् तस्योपनिषद् अहम् इति श्रुति प्रदर्शितमेव नाम वक्ष्यति। यह उसने पूर्व जन्म में जो साधन किया था उसकी परिपक्वता के फलस्वरूप वासना या संस्कार के उद्बुद्ध होने पर अपने आप को प्रजापति या हिरण्यगर्भ के रूप में समझा। अहम नामा भवत अहम तस्माद् अहम नामा भवत तस्योपनिषद अहम इति। कोई भी व्यक्ति अपना परिचय देता है तो अहम पहले बोलता, उसके बाद यज्ञदत्त देवदत्त ये सब माता पिता आदि के द्वारा प्रदत्त नाम का उच्चारण करता है। मौलिक नाम सबका कौन है? अहम। आरोपित नाम यज्ञदत्त देवदत्त रमा आदि। ततस्तस्माद् यथा पूर्वज्ञान संस्काराद् आत्मानम् एव अहम् इति अभ्यधात् अग्रे तस्माद् अहं नामा भवत् तस्योपनिषद् अहम् इति यह कहा गया। इति वक्ष्यति, ऐसा श्रुति प्रदर्शित मेव नाम वक्ष्यति। श्रुति के द्वारा जो प्रदर्शित नाम है बृहदारण्यक 5-7 में उसी का निरूपण किया जाएगा। सबका मौलिक नाम क्या हो गया? अहम। आगे आरोपित नाम क्या होगा? यज्ञदत्त देवदत्त रमा लक्ष्मी आदि। तस्माद् यस्मात् कारणे प्रजापतावेवं वृत्तं तस्मात् तत्कार्यभूतेषु प्राणिष्वेतर एतर्ह्येतस्मिन्नपि काल आमन्त्रितः कस्त्वम् इत्युक्तं सन् अहम् अयम् इति एव अग्रे उक्त्वा कारणात्मनाभिव्यक्तिं
दानेन आत्मानम् अभिधाय अग्रे पुनर्विशेष नाम जिज्ञासवेथानन्तरं विशेषपिण्डाभिधानं देवदत्तो यज्ञदत्तो वेति ब्रूहित प्रब्रूते कथयति यन्नामास्य विशेषपिण्डस्य माता पितृकृतं भवति तत्कथयति अभिप्राय। यह जो प्राचीन प्रथा है उसकी अनुकृति आजकल भी है। प्रजापति ने अपने आप को अहम इस नाम से ही जाना। आज प्रजापति के अवयव अंश रूप जो हम लोग पर हैं प्राणी, मनुष्यों को विशेष करके ले लें, कोई आमंत्रित कौन, कोई कहे बुलावे तो मैं, कस्तवम तुम कौन, पहले क्या कहेगा मैं, उसके बाद क्या कहेगा लालू कालू आदि लाली काली आदि, लालू कालू आदि। लालू यादव हंसते होंगे, मेरा नाम खूब चलता है पाठ में लालू यादव जी ने एक व्यक्ति को बहुत साल पहले मेरे पास भेजा। मुसीबत हो रही है। हाँ घर में ही। हाँ, वो दोनों लाडले लाल तेज दोनों तेजस्वी और तेज प्रताप में तेज दोनों दिखा रहे तो लालू यादव जी ने कहा कितना भी चिढ़ें, जब तक सांस है तब तक मैं ऐसे ही करता रहूँगा, आप चिढ़ते रहिए अच्छा है, सब तरह के लोग। तो अगर कोई बुलाता है आमंत्रित, कस्तवम अहम, आगे फिर क्या करता है, अपना जो कारणभूत नाम है, मौलिक नाम सबका क्या है अहम, ठीक है। फिर आगे विशेष नाम लेता है माता पिता आदि के द्वारा, विशेष पिंडा विधानम देवदत्तो यज्ञदत्तो वाइति प्रब्रूते कथयति यन्नामास्य विशेष पिंडस्य माता पितृकृतं भवति तत्कथयति। माता ने जो नाम दे दिया, पिता ने जो नाम दे दिया, मैं यज्ञदत्त हूँ, देवदत्त हूँ, लेकिन अहम हिंदी में कहेंगे मैं। मैथिली में तो अहम का अनुवाद हो जाता हम। हिंदी में हम बहुवचन में चलता हुआ अहम का अपभ्रंश है हम, हमार ई नाम अछि, हम ई छी, ऐसा। यज्ञदत्तो वायति प्रब्रूते कथयति यन्नामास्य विशेष पिंडस्य माता पितृकृतं भवति तत्कथयति। सबका मौलिक नाम क्या है, ये बोलेंगे अहम कहाँ है, ये आपके शरीर में अहम कहाँ है यार यही तो कठिन काम सबका मूलभूत नाम क्या है अहम, आरोपित नाम क्या है देवदत्त, यज्ञदत्त, रामदत्त और भी कुछ, रमा, उमा, ये सब। मौलिक नाम क्या है, विशेष पिंडस्य माता पितृकृतं भवति तत्कथयति। पहले तो अपना सामान्य परिचय, मौलिक परिचय यही देता है मैं, उसके आगे कुछ जोड़ता है देवदत्त, यज्ञदत्त, और फिर सन्यासी, ब्रह्मचारी। हाँ, और चंबल किनारे का डाकू, तुम नहीं समझते मैं कौन हूँ, मैं चंबल किनारे का डाकू लोग यहाँ तक डाकू कहने में भी, चोर और डाकू में क्या अंतर है, हाँ ये बताएंगे उत्तराखंड वाले जो डाकू होते हैं वो पहले के जो डाकू थे वो अच्छे थे, समाज की बुराइयों के लिए करते थे। बुराइयों के लिए करते थे समाज के ठीक है, ठीक, हाँ अब अच्छा है, अपने अधिकार के लिए लड़ते थे। हाँ ठीक। वो चंबल में जो डाकू थे गुरुदेव, वो मैंने उनके बारे में पढ़ा ना, उसमें बताया कि इंदिरा गांधी ने उनकी बात भी मानी, फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया। अच्छा। और जो चोर विनोबा जी ने समर्पित करवाया था, इंदिरा जी ने नहीं। आगे कहो। गुरुदेव जो चोर होते हैं वो स्वाभाविक होते हैं, वो चोरी करते हैं अपने पेट। बैठो, हाँ स्वाभाविक। डाकू की प्रसिद्धि डाकू के रूप में हो तो प्रसन्न होता है, चोर चोरी तो करता है लेकिन उसे कोई चोर न समझे, यार अंतर इतना क्या, ठीक है मेरी डाकू के रूप में प्रसिद्धि हो
वो प्रसन्न होता है। और मैं चोरी तो करता हूँ, चोर के रूप में मेरी प्रसिद्धि हो ऐसा पसंद नहीं है। डाकू बनना चाहे या चोर, या दोनों में कोई नहीं। कोई नहीं। हाँ तो ठीक, तब ठीक है। यह हुआ अहम। अहम जो है सबका मौलिक नाम है या नहीं? कायब भी एक डाकू थे, आपसे ने बताया उनके बारे में। कायव्य कहाँ लिखा है महाभारत में? अच्छे थे या बुरे? अच्छे थे गुरुदेव। हाँ तो अब उसी की कथा सुनावे। बैठो। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप में कायव्य का नाम लिया है हमने। कायव्य एक डाकू थे। वो क्या करते थे मालूम है? उन्होंने गिरोह बनाया था, 10-20 व्यक्ति अपनी मंडली में शामिल की थी। यह चीज़ इनको बहुत अच्छी लग रही। लेकिन वो क्या करते थे? उन्होंने अपने गिरोह व्यक्तियों को कहा, जो 10 पीढ़ी के लिए धन बटोरे हुए हैं, उनको जा कर के आप समझाइए कि आप कृपा करके खाने पीने योग्य जितना धन चाहिए, खाने पीने का काम चलता रहे, परिवार का पोषण, उस पर हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। 1 साल के लिए अधिक से अधिक जमा रखिए, लेकिन अपना जो अतिरिक्त धन है, जो दुर्व्यसन मुक्त होते हैं, दुर्व्यसन मुक्त हैं, हाथ पांव चलाने पर भी पेट और परिवार का पोषण नहीं कर पाते, उनको बांट दीजिए। कायव्य नामक डाकू ने यह कल चलाया। जो उसकी बात मान लेते थे ठीक, नहीं मानते थे तो अपने मंडली के व्यक्ति को भेज देते थे। उनसे कहते थे जान से मत मारना, किसी बहू बेटी की इज्जत पर कटाक्ष मत करना, और कम से कम साल भर के पोषण की सामग्री उसके पास रहने देना, आगे जीविका। अतिरिक्त धन को लूट लेना, लेकिन न उसमें से तुम्हें एक मिलेगा न हमको, वो जहाँ आवश्यकता है वहाँ बांट देना। उस कायव्य को मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ, यह लिखा है कहाँ? महाभारत। ये ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ये ऐसा कर सकते हैं? क्या कह रहे? ये ऐसा कर सकते हैं? आप क्षत्रिय हैं। कायव्य। कायव्य क्या करते थे? बहू बेटी की इज्जत नहीं उतारते थे। गिरोह के जो व्यक्ति थे उसको जान से नहीं मारते थे, और कहते थे कि साल भर के लिए कम से कम मूलधन आपका नष्ट न हो, परिवार का पोषण होता रहे। अतिरिक्त धन जहाँ आवश्यकता है वहाँ बांटिए। जो दुर्व्यसन मुक्त हैं, हाथ पांव चलाने पर भी रोजी रोटी से दूर रहते हैं, अगर वो नहीं मानते तो उनके धन को लुटवा लेता। लुटवा करके न डाकुओं के गिरोह को एक पैसा देता, न अपने मुंह में एक। वो सब धन जो है जहाँ बांटना चाहिए वहाँ बांट देता था। इस डाका के प्रभाव से मरने पर कायव्य को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब अगर ऐसा संविधान था ही तो कम्युनिस्टों की क्या दालगढ़ थी? तावत भ्रियत जठरम यावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। भागवत 7वां स्कंध। यावत भ्रियत जठरम, जिससे जठराग्नि तृप्त हो जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। परिवार का सामान्य रीति से भरण पोषण हो जाए, देव कार्य पितृकार अतिथि कार्य का निर्वाह हो जाए। इससे अधिक धन पर अगर कोई अपना अधिकार मानता है, स्तेना, वो चोर है। दंडमर्हति, दंडाधिकारी का कर्तव्य है उसको दंड दे। भागवत में इतना ही है। महाभारत में दंड का विधान किया गया। दंडाधिकारी वजनदार पत्थर मजबूती से उसके गले में बांधकर जलाशय में डुबो दे, उस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। हाँ, महाभारत में है। धनवंत मदातारम दरिद्रम चा तपस्विनम, बहुत बढ़िया।
दो प्रकार के व्यक्ति दंड के पात्र हैं। धनी होते हुए भी अपने धन का जहाँ उपयोग करना चाहिए नहीं करते, दाता नहीं है। और दरिद्र भी दंड का पात्र है, दाने दाने के लिए मोहताज है, परिश्रम करने योग्य शरीर है, फिर भी हाथ पर हाथ रखे बैठा है, वो जो है दरिद्र, वो भी दंड का अधिकारी। केवल धनी ही नहीं, दरिद्र भी। तो दंड क्या देना चाहिए? गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम, वजनदार गुरुत्वयुक्त पत्थर अच्छी प्रकार उसके गले में बांध के दंडाधिकारी जलाशय में डुबो दे। ये लिखा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में